तो आज दूसरा दिन है मेरे एक्सरसाइज का और फिर से मैंने वैसे ही स्ट्रेचिंग के साथ स्टार्ट कर दिया है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले उठ गया था और मतलब तब से थोड़ा बहुत इधर उधर टहल रहा था, तो स्ट्रेचिंग मेरा हो चुका है। तो थोड़ा एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल स्ट्रेचिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा ही किया है। और आज मैं थोड़ा फोकस करूँगा आगे, मतलब कि मैं ज़्यादा रेप्स कर सकूँ और ज़्यादा सेट्स कर सकूँ। और एक दो और वेरिएंट्स में चेंज करूँगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट डे जो था चेस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं किया था, तो आज मैं उसको भी ऐड करने वाला हूँ, आप आगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद सेम चीज़ है, पहले अपने डंबल से ही स्टार्ट करेंगे। तो बाइसेप्स पहले ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बाइसेप्स करना थोड़ा बेटर होता है। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा इससे, और थोड़ा आपका जो बॉडी है वो रेडी हो जाएगा आगे के वर्कआउट के लिए। और बाइसेप्स अच्छा होता है, आप आराम से ऐसे कर सकते हैं बाइसेप्स एक्सरसाइज, ठीक है। डंबल मैं फिर से आपको बता दूं 10 kg का है, मैंने कल भी बताया था। तो ये क्वेश्चन ना रहे कि हाँ डंबल कितने kg का है, और ये आप अपने लिमिट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे डंबल। तो मुझे भी लग रहा था थोड़ा लिमिट मेरा ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि मैं इतने से ना शोल्डर के लिए मैं वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ शोल्डर का प्रॉपर तरीके से। तो हो सकता है तो मैं थोड़ा इससे कम वेट का डंबल लूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ दिन ऐसे ट्रेनिंग करके देखता हूँ इस पर कि क्या पता मैं फिर शोल्डर वर्कआउट भी कर लूँ, एटलीस्ट 2-3 रेप्स ही लगा सकूँ, बट लगा सकूँ इससे। तो मैं अभी यही ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेस है ना, तो हो सकता है कि अभी शोल्डर थोड़ा जो होता है थोड़ा वीक पॉइंट होता है, वहाँ से आप ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते उसके अकॉर्डिंग साइड से दोनों हाथों को करके, तो वो चीज़ होता है, ठीक है। और अभी थोड़ा बैक और ग्लूट्स के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसमें सेम चीज़ है। इससे भी आप अगर करेंगे तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी अच्छे से स्ट्रेच भी हो जाएगी और आपका ये एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो बस सबसे बड़ी चीज़ यही है कि रुकना नहीं है आपको, चाहे थोड़ा कम चाहे ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते रहिए। कल भी मैंने ये चीज़ बोला था। तो फ़िलहाल मैं अभी बैक के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कार्डियो एक्सरसाइज होना चाहिए आपका। डेडलिफ्ट एक तरह का है प्रॉपर, आप डंबल से डेडलिफ्ट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप स्टार्टिंग फेस में डंबल से बस थोड़ा आपको एक प्रॉब्लम होगा कि अगर आपने इस एक्सरसाइज स्टार्ट किया है तो थोड़ा आपका जो बैलेंस है ना वो प्रॉपर बन नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप उतना ही वेट लें जितना आपका लिमिट है, थोड़ा आप बल्कि उससे कम ही ले लें, चल जाएगा। क्योंकि कम से आप ज़्यादा रेप्स निकालेंगे तो ज़्यादा मसल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वेट ले लीजिए और 2-3-4 रेप्स में ही आप थक जाइए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हैवी वेट उठाइए, तो मुझे जहाँ तक पर्सनली फील किया है मैंने अपने मसल्स को लेके, बहुत हैवी वेट से मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि अगर आप एक लिमिट में वेट उठा रहे हैं और आप एक जो 1 सेट का 15 रेप्स होता है आप वो कर रहे हैं प्रॉपरली, तो एक होता है कि आप फेलियर तक आराम से कर लीजिए। इतना भी फेलियर मत होइए कि आपका कोई भी इंजरी हो जाए, या फिर नेक्स्ट टाइम आप जो दूसरा सेट है वो आप 15 की जगह आप 5 भी ना जा पाएँ, तो वो चीज़ होता है। तो इस पे फोकस करना पड़ेगा आपको। और अभी थोड़ा सा ग्लूट्स के लिए मैं कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, क्योंकि बैठने पे मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है मैं पूरी तरह से प्रॉपर शेप में नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। तो इसको मैं थोड़ा अभी 1-2 दिन 4 दिन करके इसको ठीक करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग है तो शेप नहीं बनेगा, मुझे पता है मेरा भी। एक प्रॉपर जिस पोजीशन में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए वो पोजीशन आपका नहीं आएगा। और थोड़ा बीच बीच में आप ऐसे रेस्ट किया करिए, ठीक है। रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी रेस्ट कर रहा था, हालांकि मैंने वीडियोस कट कर दिए हैं। थोड़ा कुछ एक्सरसाइज मैंने, जैसे कि अब मैंने 1 सेट की जगह मैंने 2 सेट किया, 3 सेट किया, तो वो मैं कट कर देता हूँ। तो ये चीज़ आप मत सोचिएगा ऐसा कि नहीं मैंने 13 मिनट का एक्सरसाइज किया फिर इतने में ही कैसे बॉडी बनेगी, क्या होगा। आप पहले स्टार्टिंग तो करिए। आप स्टार्टिंग मेरे हिसाब से स्टार्टिंग आप घर से करिए। आप एक बार जब आपके बॉडी को हैबिट हो जाएगा थोड़ा सा वेट उठाने का, और एक बॉडी को भी ये लगना चाहिए कि हाँ मैं डेली मुझे ये काम करना है, मुझे डेली आधे घंटे या 1 घंटे ये एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी को अंदर से फील होना चाहिए। आपका बॉडी खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा, आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ ठीक है मुझे डेली बेस पे करना है। तो फिर आपको जिम जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मेरा प्लान है मैं कुछ दिन ऐसे होम वर्कआउट करूँगा, और होम वर्कआउट तो मैं हमेशा कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप डेली जिम नहीं जा सकते और
सबसे बड़ी चीज़ है कि दिक्कतें होती हैं बहुत सारी। अगर आप अकेले हो, आप जॉब कर रहे हो, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कभी आपको टाइम नहीं मिला जिम जाने का, तो आप अपने होम वर्कआउट पे एटलीस्ट 2 डंबल तो रखो, जिससे कि आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। और इससे आपका क्या होगा ना, आपका रूटीन बना रहेगा। तो एक्सरसाइज का मतलब है रूटीन, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं। एक्सरसाइज मतलब कि आप कम वेट उठाइए, बट आपका रूटीन होना चाहिए, आप डेली बेस पे करिए उस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग फेस है, तो मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है कि इसमें कौन कौन से पोजीशंस होते हैं, किस किस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है। हालांकि मैं देखता हूँ, कुछ यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ, कुछ 1-2 एप्लीकेशन मैंने रख रखे हैं जिसमें कैसे बॉडी मतलब कैसे एक्सरसाइज करना है, डंबल से कौन सा एक्सरसाइज हमारा कौन सा मसल ट्रेन होगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। अभी ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, देखिए ये आपका बाइसेप्स नहीं है, बट ये आपका ये नीचे जो ट्राइसेप्स नीचे जो बनता है साइड का, उसके लिए है, ठीक है। मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट हाँ उसके लिए, क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज मैंने ये जब पोजीशन चेंज किया एक्सरसाइज का, तो मुझे फील हुआ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उसमें कि हाँ मेरा ये मसल टारगेट हो रहा है। तो आपको बस फील होना चाहिए, ठीक है। तो फील अगर आप कर रहे हैं, जिस मसल पे आपने फील कर लिया कि ये मसल टारगेट हो रहा है, वो मसल आपका बनेगा, वही मसल बनेगा, ठीक है। अगर आप बाइसेप्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका बाइसेप्स टारगेट नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं फील हो रहा है कि मेरा बाइसेप्स पे प्रेशर पड़ रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे कोहनी पे या फिर कहीं और प्रेशर पड़ रहा है, शोल्डर पे या कहीं और, तो फिर वो आपका बाइसेप्स नहीं ट्रेन होगा। क्योंकि आप एक्सरसाइज करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा मसल हीट हो रहा है, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा ना। अगर आप बाइसेप्स करेंगे तो आपका बाइसेप्स ही हीट होगा, तो मतलब ये मान लीजिए कि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका बाइसेप्स ट्रेन होगा। तो ये आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ता है अपने बॉडी के मसल्स और माइंड से। बहुत लोग बोलते हैं मसल माइंड कनेक्शन बनाओ, तो उसका मतलब यही होता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो आपको फील भी होना चाहिए। अभी देखिए मैं शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि शोल्डर का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका प्रॉपरली शोल्डर सही से बनता है। शोल्डर एक ऐसा पार्ट है जो अट्रैक्टिव लगता है देखने में भी, क्योंकि आप टी शर्ट वगैरह पहनेंगे, अभी जैसे देखिए मेरा शोल्डर नहीं है तो वो बिल्कुल प्लेन फिट दिख रहा था ना उसमें, तो इसकी वजह से शोल्डर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको जो बताया था थोड़ी देर पहले कि मैंने थोड़ा वेरिएशन चेंज किया, तो आज मैं लेट कर ये चेस्ट के लिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा। हालांकि डंबल भारी लग रहा है मुझे, तो मुझसे जितना रेप्स निकल सकता है मैं उतना ही करूँगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दूँगा। और आप स्टार्टिंग फेस में बेंच को ना यूज़ करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेंच पे भी आपका जो हाथ है वो पूरा नीचे तो आपको करना नहीं होता, क्योंकि आप जब एक प्रॉपर शेप में एक्सरसाइज करेंगे तो उस केस में आपका जो हाथ है वो पूरा नीचे नहीं जाता है और पूरा ऊपर भी नहीं जाता है। आपको वो खुद मतलब पता चल जाएगा कि हाँ आपके प्रॉपर चेस्ट पे आना चाहिए प्रेशर, ऐसा नहीं कि आपको शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है या फिर कहीं और प्रेशर आ रहा है, चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो आपको फील होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने करने की कोशिश की है। हालांकि डंबल भारी था तो मैं भी ज़्यादा सेट्स नहीं कर पाया, इसका मैंने एक ही सेट्स किया है। तो क्योंकि एक सेट्स बहुत है, आज सेकेंड डे है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐसे हम बढ़ाएंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। कुछ नए एक्सरसाइज भी मैं ऐड करूँगा आगे चल के, थोड़ा अभी बॉडी को एक हैबिट हो जाए ना, 2-4 दिन करने के बाद 6 दिन बॉडी को भी लगना चाहिए। अभी मैं जल्दी थक भी जा रहा था और मेरा टाइमिंग थोड़ा सा गलत है, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज जो है वो दोपहर में कर रहा हूँ। तो दोपहर में एक्चुअली मेरा जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट का है, सो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं दोपहर में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। रात को जैसे कि 3 बजे शिफ्ट ख़त्म होता है और 3 बजे के बाद एक्सरसाइज करना फिर वो मन नहीं होता ना, अगर आप पूरी रात काम करो फिर एक्सरसाइज तो एक नहीं हो पाता है, वो थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को भी। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर नींद आने लगता है। तो सोने के बाद अगर आप सो जाओ 3 बजे 4 बजे भी अगर आप सो जाते हो नाइट शिफ्ट करके, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 बजे के पहले उठ जाओ, 11 बजे के पहले। तो क्योंकि आपको भी 6-7 घंटे की नींद तो चाहिए चाहिए ना प्रॉपर, और नाइट शिफ्ट के बाद दिन में जो नींद होती है वो 1 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलिए। अगर आप रात में 6 घंटे सो रहे हैं तो आपको दिन या सुबह के टाइम में आपको कम से कम उससे 1 घंटा ज़्यादा ही आपको चाहिए नींद पूरा होने के लिए। और दिन में तो वैसे भी नींद पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि बीच बीच में जो होता है नींद ऐसे खुल जाता है, क्योंकि बाहर से शोर शराबा या कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, तो एक होता नहीं, दिन में तो इंसान वैसे भी नहीं सो पाता। हालांकि मेरा ये रूटीन बहुत ख़राब है, बट फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है इस रूटीन के साथ। देखता हूँ कितना इफ़ेक्ट आता है, अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो करेंगे, ठीक है। बट जिम तो 10 बजे देखिए नहीं खुलता है, मिनिमम जो जिम है कोई एक आधा जिम होता है जो 24 आवर्स खुला रहता है।
मेरे साइड में भी जो पास में भी जिम है वो भी सब मैक्सिमम ही 11 बजे तक रहता है सुबह। तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप तुरंत उठ के फिर आप जिम चले जाओ ऐसे बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि आप सो के उठते हो तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहती उतनी ना, मतलब फिर आपका पेट खाली रहता है। आप रात को खाना खा के या कुछ भी करके सो रहे हो तो आपका पेट जो रहेगा वो खाली रहेगा, तो सुबह थोड़ा आपको कुछ एनर्जी भी चाहिए। उसके लिए आप प्री वर्कआउट ले सकते हो, बट उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए, क्योंकि 11 बजे मैक्सिमम जिम बंद हो जाते हैं। तो मेरे साथ वो इशू है। बट मैं फ्यूचर में मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अगर ठीक है, होम वर्कआउट तो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बॉडी को ट्रेन कर रहा हूँ, कुछ एक हैबिट होने के बाद कुछ दिन बाद मैं जिम स्टार्ट करूँगा। तो रात को मैं 5 बजे मॉर्निंग में जिम खुल जाता है, तो रात को शिफ्ट ख़त्म करके सबसे बेस्ट टाइम है कि मैं 1-2 घंटे जाग लूँ और कुछ प्री वर्कआउट ले लूँ, खा पी लूँ, फिर सुबह आराम से 5 बजे जिम निकल जाऊँ। 5 सवा 5 बजे तक जिम स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जाइए जिम, 2 घंटे 3 घंटे आपको जितना ठीक लगता है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 1 घंटे इनफ होता है। बट कुछ लोग होते हैं कि रेस्ट कर करके करते हैं, तो उसको भी बहुत लंबा नहीं खींचना है, 1 घंटे जिम इनफ है। आप आराम से 1 घंटे जिम, मेरा वही रूटीन रहेगा, मेरा फ्यूचर प्लान वही है कि मैं 1 घंटे जिम करके फिर उसके बाद आऊँगा, फिर थोड़ा रेस्ट करके जो खाना वाना होगा फिर खा के अपना पोस्ट वर्कआउट जो भी लेना होगा वो करके फिर मैं सोऊंगा। उसके बाद फिर आप 12 बजे तक 1 बजे तक जब भी आपका जो नींद पूरा हो जाए आप आराम से सो जाइए। और आप जिम करके आएंगे तो आपको नींद भी प्रॉपर आएगी, क्योंकि फिर आपका बॉडी थका रहेगा ना। तो उसके बाद अब आप सब पोस्ट वर्कआउट लेकर आराम से सो जाएंगे तो आपका बॉडी जो है वो जल्दी हील होगा, आपका मसल जल्दी हील होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर होगा, मतलब अगर आपका ऐसा रूटीन है तो, क्योंकि मेरा रूटीन है इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सो ठीक है, और आपने एक्सरसाइज वगैरह देख ही लिया, तो ये लास्ट एक्सरसाइज मैं थोड़ा सा अपने मतलब बैक और ग्लूट्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो देखने में तो उतना फील नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट है अगर आप वेट के साथ इसको कर रहे हो तो, क्योंकि इससे आपका बैक ग्लूट्स आपका प्रॉपर हिप एरिया बिल्कुल अच्छे से वो जो होता है ट्रेन होता है। और अगर आपका हिप और ये बैक्स अच्छा है, मजबूत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी उठा सकते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो बस यही रूटीन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे।